व्हाट्स अप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रो रेसलिंग बिजनेस की डेली न्यूज एंड अपडेट वीडियो, जहां सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का शो हुआ था वो ठीक ठाक सा था, क्योंकि कुछ हफ्तों से स्मैकडाउन के शो जो है वो काफी ज्यादा ही धांसू जा रहे थे और इस हफ्ते हुआ शो थोड़ा सा फीका सा लगा उनके आगे। बट ऐसा नहीं था कि शो अच्छा नहीं था, और लाइनअप की वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक सा था। लेकिन अगर व्यूअरशिप की बात करें तो इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो घट गई है और इस हफ्ते की स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई है 2.11 मिलियन व्यूअर्स। और इसको अगर पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप से कंपेयर किया जाए तो पिछले हफ्ते की जो व्यूअरशिप के नंबर्स थे वो थे 2.454 मिलियन व्यूअर्स, और ये इस वजह से भी था क्योंकि रॉक ने उस शो पे अपना रिटर्न किया था। वैसे जो व्यूअरशिप आई है इस हफ्ते की वो स्मैकडाउन के शो के हिसाब से ठीक है, और रॉ से कंपेयर किया जाए तो स्मैकडाउन का हाल काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कम से कम 2 मिलियन से ऊपर तो व्यूअर्स ड्रॉ कर पा रहे हैं हर हफ्ते। आप मुझे बताइएगा कि आप सेटिस्फाइड हैं स्मैकडाउन की इस व्यूअरशिप से। हमारी अगली अपडेट भी स्मैकडाउन से रिलेटेड है। तो इस हफ्ते हुए स्मैकडाउन के अंदर हमको एले नाइट कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से हम सब फैंस एले नाइट को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे स्मैकडाउन के शो पे, क्योंकि अब हमको आदत हो गई है ना एले नाइट को रेगुलर WWE के शोज पर देखने की। लेकिन मैं आपको बताऊं, एले नाइट जो है वो स्मैकडाउन के शो के लिए पहले से एडवर्टाइज थे, बट लास्ट मोमेंट पर जो है वो उनको शो पे से पुल आउट कर लिया गया। जबकि BW रेसलिंग ने ऐसा रिपोर्ट भी किया था कि एले नाइट जो है वो मेन इवेंट का पार्ट होने वाले हैं, और WWE का प्लान था कि जब जॉन सीना पे अटैक हो रहा था तब एले नाइट आके ही सेव करते जॉन सीना को, और एले नाइट और जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ वर्सेस जिमी ऊसो का मैच इस तरीके से बनता है फास्ट लेन। बट एले नाइट पूरे शो पे कहीं भी नहीं थे। तो इस बात की रिपोर्ट सामने आ गई है कि एले नाइट जो है वो कोविड के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं स्मैकडाउन के शो से जस्ट पहले। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, और यूएसए के लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। भले ही हमारे इंडिया में इतना इफेक्ट नहीं है कोविड का, बट वहां के लोग अभी भी कोविड से परेशान है, और एले नाइट को भी जो है वो कोविड ने अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि रिपोर्ट्स का कहना है कि ये कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है, और शायद नेक्स्ट वीक हमको एले नाइट स्मैकडाउन के शो पर देखने को भी मिल सकते हैं। तो चिंता करने की ऐसी कोई भी बात नहीं है एले नाइट के फैंस के लिए कि उनका कोई भी पुश खतरे में है, और हो सकता है नेक्स्ट शो पे जो WWE के प्लान्स थे ओरिजिनली एले नाइट और जॉन सीना के प्रोग्राम कराने के, उसके लिए WWE अपने ट्रिगर्स को खींच दे। मैं तो प्रे करूंगा एले नाइट जल्दी से इस चीज से रिकवर हो और अपना जलवा हमको वो ऐसे ही दिखाते रहे टीवी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट स्टोरी है अंडरटेकर से रिलेटेड। तो रिसेंटली अंडरटेकर से उनके शो के दौरान, जो कि द अंडरटेकर 1 डेड मैन शो के नाम से जाना जाता है, वहां पे एक क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट चल रहा था, और अंडरटेकर से पूछा जाता है कि पूरे प्रो रेसलिंग वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो वो किस करंट सुपरस्टार को रिंग के अंदर फेस करना चाहेंगे। और अंडरटेकर ने जवाब में नाम लिया करंट AEW वर्ल्ड चैंपियन MJF का। जी हाँ दोस्तों, अंडरटेकर कहते हैं कि वो MJF को फेस करना चाहेंगे, क्योंकि MJF जो है वो एक फ्यूचर स्टार है, और अंडरटेकर बताते हैं कि MJF का रिंग के अंदर वर्क काफी सॉलिड लगता है उनको, और MJF जो है वो अंडरटेकर की तरह ही अपने गिमिक को जीते हैं। अंडरटेकर ने यहाँ पे AEW के ऊपर भी शॉट लिया, जहाँ वो बोलते हैं कि AEW एक सेकंड रेट कंपनी है जिसको कि MJF को जल्दी ही छोड़ देना चाहिए अगर वो अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं। अंडरटेकर के स्टेटमेंट से खुश होकर MJF ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके इस पोस्ट को शेयर किया, जहाँ वो बताते हैं नॉट मेनी हायर ऑनर देन प्रेज्ड बाय द अंडरटेकर, जिसका मतलब है अंडरटेकर के थ्रू मिली हुई ऐसी तारीफ से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। और सच में मेरा भी मानना यही है कि MJF जो है वो आने वाले टाइम के वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार में से एक होंगे। और अगर आपकी तारीफ अंडरटेकर कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा नाम है इस प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री का, तो सच में इस बिजनेस के अंदर आपने कुछ उखाड़ रखा है, तभी आपको अंडरटेकर की तरफ से ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आप अंडरटेकर के इस स्टेटमेंट से सहमति जताते हैं। अगली जो अपडेट है वो थोड़ी सी लेट है मेरी तरफ से, और ये एक और सुपरस्टार से रिलेटेड है जिसको कि WWE ने अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है, जिसके बारे में शायद आप सबको पता भी चल गया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैट रिडल की। हाल ही में WWE के TKO में मर्जर होने के बाद WWE ने कई सारे अपने एम्प्लॉइज और सुपरस्टार्स को कंपनी में से रिलीज कर दिया था, और इस लिस्ट के अंदर नया नाम जो जुड़ चुका है वो है मैट रिडल का। रिडल ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी, जहां वो बताते हैं जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म दैट आई एम नो लॉन्गर विद WWE। थैंक यू फॉर द मेमोरीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ऑल्सो थैंक यू टू ऑल द फैंस फॉर द सपोर्ट एंड लव यू गिव मी एवरी टाइम आई गो आउट टू द रिंग। सी यू ऑल सून। और इस पोस्ट से रिडल बता रहे हैं कि अब वो WWE का पार्ट नहीं है। वो थैंक यू करते हैं WWE का यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज और मेमोरीज देने के लिए। वो फैंस को भी थैंक्स कर रहे हैं उनके सपोर्ट्स और लव के लिए जब भी वो रिंग के अंदर आते थे। वैसे अगर मैट रिडल अपनी हरकतों पे ज्यादा ध्यान रखते तो शायद इस रिलीज सुपरस्टार्स की लिस्ट में उनका नाम नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताया था कि कैसे उन्होंने कांड कर दिया था JFK एयरपोर्ट पर, जिसके बाद से ही ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि शायद
बहुत जल्दी जो है वो रिडल का पत्ता कट जाएगा WWE के अंदर से। लेकिन जब अभी सुपरस्टार्स को रिलीज करने का सिलसिला शुरू हुआ था तो मुझे लग रहा था कि WWE ने जिगलर और शेल्टन बेंजामिन जैसे नाम को कंपनी में से निकाल दिया, बट पता नहीं वो रिडल की इतनी उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद भी उनको अपने कंपनी के अंदर रखी हुई है। बट WWE ने अपना पूरा टाइम लिया और उन्होंने रिडल के साथ वो चीज की जो वो सच में डिजर्व करते थे। और वैसे मुझको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे हिसाब से सबसे जो सही रिलीज मुझको अब तक किसी सुपरस्टार का लगा है कि हाँ इसको तो WWE में से निकाल ही देना चाहिए था, क्योंकि रिडल को WWE ने कई बार चांसेस दिए लेकिन वो हर बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते थे कि जिस वजह से WWE को उनकी हरकतों पे पर्दा डालना पड़ता था। मैं तो मैट रिडल के रिलीज होने से काफी सेटिस्फाइड हूँ और आप मुझे बताइए कि आपका क्या सोचना है इस बारे में। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो शायद हमको कोडी रोड्स के नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में हिंट मिल गई है, जहां शुरुआत में ऐसी बातें चल रही थी कि शायद कोडी रोड्स और जॉन सीना हमको आगे एक दूसरे के साथ एक मैच करते दिखाई दे सकते हैं। और कोडी रोड्स से रिलेटेड ऐसे भी रूमर्स आ रहे थे कि शायद उनका जे ऊसो के साथ कोई प्रोग्राम सेट किया जाएगा, लाइक कुछ टैग टीम। बट रिसेंटली WWE के लाइव इवेंट पे कुछ ऐसा हुआ जो कि बता रहा है कि कोडी रोड्स की क्या डायरेक्शन होने वाली है आने वाले हफ्तों में। तो हमको उस लाइव इवेंट पे मैच देखने को मिलता है कोडी रोड्स और डोमिनिक मिस्टीरियो का एक स्ट्रीट फाइट मैच, और इस मैच के अंदर ओमोस आके अपनी इंटरफेरेंस कर देते हैं और वो कोडी रोड्स पे अटैक करके वहां से निकल जाते हैं। हालांकि उस मैच को कोडी रोड्स आसानी से जीत जाते हैं अगेंस्ट डोमिनिक, बट ओमोस के इस एक्शन की वजह से हमको हिंट मिल गया है कि WWE कोडी रोड्स वर्सेस ओमोस की कहानी हमको दिखा सकती है आने वाले रॉ के शोज पे। मुझको इस फ्यूड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और पता नहीं WWE कोडी रोड्स के साथ क्या ही कर रही है। ब्रॉक लेसनर के बाद से कोडी रोड्स तो मुझको टीवी स्क्रीन पे एकदम डायरेक्शनलेस दिखाई दे रहे हैं और शायद जब तक रोड टू रेसलमेनिया नहीं आ जाता है तब तक कोडी शायद हमको इसी तरीके से अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते दिखाई देंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप देखना चाहते हैं कोडी रोड्स वर्सेस ओमस के बीच एक फ्यूड। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर की, और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि WWE ने अनाउंस कर दिया है एलिमिनेशन चेंबर का प्रीमियम लाइव इवेंट जो कि होगा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। और शायद ये जो प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है वो काफी एक ह्यूज डील होने वाली है WWE के लिए, क्योंकि इसके लिए काफी तगड़ी हाइप बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जब से एलिमिनेशन चेंबर को अनाउंस किया है WWE ने तब से 48 घंटों के अंदर 80,000 से ऊपर प्री रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लोग इस इवेंट की टिकट खरीदने के लिए, जो कि काफी बड़ा नंबर है। तब वेस्ट ऑस्ट्रेलियन की तरफ से ये अपडेट आया जिसको कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। WWE's PLE एलिमिनेशन चेंबर एट पर्थ ऑप्टस स्टेडियम रीच्ड 80,000 प्री रजिस्ट्रेशन इन जस्ट 48 आवर्स, सिग्नलिंग एन इमिनेंट सेल आउट। और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये टिकट सेल पे आएंगी तो ये काफी आसानी से सेल आउट हो जाएंगी। और WWE जब भी अपने शोज को ऐसे USA से बाहर लेके जाती है तो उनको इसी तरीके से नंबर्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि UK वाले क्लैश एट द कैसल में हमको सेम चीज देखने को मिली थी। वैसे ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 60 से 70,000 तक ही है और 80,000 लोग जो है प्री रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इस शो पे आने के लिए। और इस बात से हम समझ सकते हैं किस टाइप की हाइप चल रही है एलिमिनेशन चेंबर के लिए वहां के फैंस के अंदर। तो देखते हैं WWE कितने नंबर्स ड्रॉप करती है इस प्रीमियम लाइव इवेंट से। हमारी आज की फाइनल स्टोरी है फास्ट लेन में कौन होने वाला है जॉन सीना का पार्टनर। तो क्या WWE ने अपनी तरफ से इस चीज को स्पॉइल कर दिया है कि रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं जॉन सीना के मिस्ट्री पार्टनर एट फास्ट लेन। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि WWE के प्लान्स थे एलए नाइट को स्मैकडाउन के शो में मेन इवेंट में इन्वॉल्व करने के, और फिर वो चीज आगे जाके लीड करती ब्लड लाइन वर्सेस जॉन सीना एंड एलए नाइट के बीच में एक मैच की। बट WWE ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर की जिसको कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और यहाँ पे कई सारी स्लाइड्स हैं WWE सुपरस्टार की जिसका कि कैप्शन है नथिंग लाइक अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट बिटवीन बिटर राइवल, जिससे कि WWE दिखा रही थी उन सुपरस्टार्स को जो पहले राइवल्स रह चुके थे आपस में, बट वो अब एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं और गले मिल रहे हैं, लाइक चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और जो मेन वीडियो थी वो थी जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के एक दूसरे को हक करते हुए, जिसके बाद से WWE फैंस के अंदर इस बात की बातें फैल गई हैं कि WWE इस चीज से सीधा सीधा ये बताना चाहती है कि रैंडी ऑर्टन ही होने वाले हैं जॉन सीना के टैग टीम पार्टनर फॉर द फास्ट लेन। और मैंने भी अपने कुछ वीडियोस पहले आपको बताया था ना कि रैंडी ऑर्टन अपने आप को परफॉर्मेंस सेंटर पे जाके ट्रेन कर रहे हैं और जल्द ही वो हमको अपना WWE में रिटर्न करते भी दिखाई दे सकते हैं। तो क्या ये सारी जो चीजें हमें देखने को मिल रही है ये इसी तरफ लीड करती दिखाई दे रही हैं? वैसे WWE ने और भी सुपरस्टार्स की वीडियो शेयर की है इस पोस्ट के अंदर, लाइक बटिस्टा, ट्रिपल एच, रॉक, जॉन सीना और भी कई सारे सुपरस्टार हैं इस पोस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में ही जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन को रखना काफी कुछ ज्यादा चीजों को हिंट करता है, ऐसा कि WWE फैंस का मानना है। वैसे मेरे हिसाब से इस चीज की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है और एलए नाइट के ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो ही ज्वाइन करेंगे जॉन सीना को एज अ मिस्ट्री पार्टनर। आप मुझको बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कौन होगा जॉन सीना का पार्टनर एट फास्ट लेन।
एले नाइट या फिर रैंडी ऑर्टन। और यहीं पे दोस्तों हमारा जो ये वीडियो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्यून इनटू प्राइम टाइम रेसलिंग।